Good morning, class 10th. Today we discuss about respirations. What is the meaning of respirations? I think you know because we are discuss in the definitions of respirations. In simple language, we obtain energy from food. फूड से एनर्जी लेना ये आपका रेस्पिरेशंस कहलाता है. ओके. रेस्पिरेशंस को सेलुलर रेस्पिरेशंस भी कहते हैं बिकॉज रेस्पिरेशन इनसाइड द सेल, ये सेल के अंदर होता है, सो दैट्स वाई रेस्पिरेशन इज़ अ सेलुलर रेस्पिरेशन. अब इसकी बायोलॉजिकल डेफिनेशन भी देख लेते हैं. एसिमिलेटेड फूड इज़ यूज्ड एज फ्यूल टू गेट एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेस. एसिमिलेटेड फूड मतलब आपने फूड को स्टोर किया, एसिमिलेशन से यहाँ से स्टोर हो गया. इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल. अब उस फूड को आपने एज अ फ्यूल यूज़ कर लिया और लाइफ की जितनी भी आपकी वेरियस एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए. नेक्स्ट, एसिमिलेटेड फूड इज़ यूज एज अ मटेरियल फॉर द ग्रोथ. जो आपने फूड लिया है उससे आप अपनी लाइफ अपनी बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर करते हैं. ओके. तो ये इसकी एक सिंपल डेफिनेशंस होती है कि आप फूड को अपनी लाइफ की वेरियस एक्टिविटी के लिए यूज़ करते हैं, उसको ग्रोथ और बॉडी की मेंटेनेंस के लिए भी यूज़ करते हैं. अब आगे चलते हैं इसमें कि अब एनर्जी कहाँ से आते हैं, क्या रोल इसमें एनर्जी का है. सबसे पहले आप देखेंगे फूड इज़ द फ्यूल ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इन सेल. जो आप फूड ले रहे हैं वो हमारी बॉडी के अंदर एक फ्यूल ईंधन की तरह काम करता है, एनर्जी की तरह वर्क करता है ये. ओके. अब देखिए, मोस्ट लिविंग थिंग्स नीड्स एनर्जी टू ऑब्टेन एनर्जी. मोस्ट लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड. जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है फूड से इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. दिस ऑक्सीजन रिएक्ट विद द फूड मोलिक्यूल. अब ये ऑक्सीजन आपके ग्लूकोज मोलिक्यूल के साथ प्रेजेंट करती है और रिएक्शंस करती है. ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है. ओके. और ये बहुत धीरे धीरे आपकी बॉडी में एनर्जी को रिलीज़ करना स्टार्ट करता है. द एनर्जी रिलीज्ड टू इज स्टोर्ड इन द एटीपी. अब ये आपकी बॉडी में जो एनर्जी बनेगी ये एटीपी के फॉर्म में बनेगी. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एटीपी? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. अब इस पैरे को आप बहुत ध्यान समझिएगा. मोस्ट लिविंग थिंग्स नीड्स ऑक्सीजन टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड. जितने भी आपके लिविंग थिंग्स हैं उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है बिकॉज उनको फूड से एनर्जी का इंटेक करना है. अभी जो आपकी ऑक्सीजन है हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज है उसके साथ रिएक्शंस करेगा और फिर हमारी बॉडी में धीरे धीरे एनर्जी को रिलीज़ करेगा. ये एनर्जी हमारी बॉडी में एटीपी के फॉर्म में स्टोर्ड होती है जिसको आप कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज़ कॉल्ड रेस्पिरेशंस. मैंने अभी स्टार्टिंग में भी आपको बताया था प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड से हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी रिलीज़ होगी उस प्रोसेस को हम कहेंगे रेस्पिरेशंस. ओके. अब इस रेस्पिरेशंस के लिए आपको दो सब्सटेंसेस की ज़रूरत पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. क्योंकि रेस्पिरेशंस के दौरान आपकी बॉडी में दो वेस्ट मटेरियल बनते हैं जिसको आपने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कहा है. और कार्बन डाइऑक्साइड तो बॉडी से बाहर निकालना बहुत नेसेसरी होता है क्योंकि ये हार्मफुल सब्सटेंसेस है हमारी बॉडी में, बहुत सारे माल फंक्शनिंग को कोज करता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर रिलीज़ किया जाता है. द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व टेकिंग इन ऑक्सीजन. सबसे पहले क्या बताया कि रेस्पिरेशन से एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है सेल से, यूजिंग इट फॉर रिलीजिंग एनर्जी बाय बर्निंग ऑफ फूड. अब यहाँ पर एनर्जी को रिलीज़ किया जाएगा और फूड को बर्न किया जाएगा. देन एलिमिनेट द वेस्ट प्रोडक्ट. अब यहाँ पर जो बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट बने हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इनको बॉडी से बाहर रिलीज़ किया जाएगा. अब देखिए ये आपका इक्वेशंस है रेस्पिरेशंस का. जैसे फूड हो गया आपका C6H12O6, ग्लूकोज हो गया. इस ग्लूकोज ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस किया. ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस करने से आपके दो प्रोडक्ट बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O. ओके. ये कार्बन डाइऑक्साइड और H2 दोनों वेस्ट मटेरियल है, दोनों को बाहर रिमूव कर दिया जाता है.
कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट करना बहुत नेसेसरी है, क्योंकि ये बॉडी में अगर एक्यूमुलेट हो जाता है तो मैंने बताया कि बहुत सारे माल फंक्शनिंग या डिसऑर्डर बॉडी के अंदर करता है। H2O एज अ यूरिनेशन बॉडी से पास हो जाता है, यूरिन से। अब ये एनर्जी है, ये जो आप देख रहे हैं, ये एनर्जी बॉडी की डिफरेंट एक्टिविटीज़ में यूज़ की जाएगी। अब आगे चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन विच रिलीज एनर्जी टेक प्लेस इनसाइड द सेल्स ऑफ द बॉडी। अब क्योंकि ये जो पूरा प्रोसेस है सेल्स के अंदर हो रहा है, सेल क्योंकि आप देख रहे हैं सेल के बाहर तो नहीं है, ये पूरा प्रोसेस जो है सेल के अंदर हो रहा है, इसलिए हम इसको सेलुलर रेस्पिरेशंस भी कहते हैं। ओके, कोई आपसे पूछे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशंस, तो आप कह सकते हैं ऐसा प्रोसेस जो सेल के अंदर, सेल के इनसाइड होता है, उस प्रोसेस को हम सेलुलर रेस्पिरेशंस भी कहते हैं। अब जितने भी सेलुलर रेस्पिरेशंस होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं, वो सेलुलर रेस्पिरेशंस ही करते हैं, और सेलुलर रेस्पिरेशंस आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। अब सेलुलर रेस्पिरेशंस के लिए आपको 2 प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, जैसे मैंने ऊपर इक्वेशंस में भी दिखाया है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और मैं बार बार कह रहा हूँ कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में एक्यूमुलेट नहीं कर सकते, इसलिए रेस्पिरेशन प्रोसेस से हम इसको बॉडी से बाहर रिलीज़ करते हैं। रेस्पिरेशन इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ। रेस्पिरेशन आपकी लाइफ एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको एनर्जी प्रोवाइड कराता है जो एक ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए नेसेसरी होती है। अब इसको आप डायग्राम से समझिए। अब आपकी बॉडी में फूड है, आपने खाना खा लिया है, ओके, वो फूड एज ए फ्यूल काम करेगा। कैसे? जब ये फूड आपका ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस करेगा इनसाइड सेल। ये देखिए आपका ब्लू कलर का सेल दिखा रहे हैं, ये पूरा प्रोसेस जो है सेल के अंदर होगा, सेल के इनसाइड होगा। सो दैट्स वाई रेस्पिरेशन इज द सेलुलर रेस्पिरेशन। अब यहाँ इसकी बर्निंग होगी, अब इसको जलाया जाएगा, जिससे आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एज अ एलिमिनेट वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर निकाले जाएंगे। ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी बॉडी में एज अ ATP स्टोर्ड होगी। ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट स्टोर्ड होगी, जिसको आप लाइफ की वेरियस एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं, जैसे आपका डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशंस हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, आगे आएंगे सब, तो उन प्रोसेस के लिए आप इसको यूज़ करते हैं। ओके, तो ये आपका रेस्पिरेशंस है। एंड ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशंस इज़ द सेम? नो, बोथ आर डिफरेंट। दोनों कभी भी सेम नहीं है, दोनों अलग अलग प्रोसीजर हैं। देखिए, द मैकेनिज्म बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब आप सांस लेने को कह रहे हैं, जब आप ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालते हैं, दिस इज़ द ब्रीदिंग। ये आपका ब्रीदिंग प्रोसीजर है। वाइल जबकि रेस्पिरेशंस क्या है? रेस्पिरेशन इज मोर कॉम्प्लेक्स। अब ये इससे मुश्किल प्रोसेस हो गया, जिसमें आप क्या करते हैं, फूड का यूज़ करेंगे और फूड के यूज़ के दौरान फूड से एनर्जी लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, ब्रीदिंग जो है आपका एक फिजिकल प्रोसेस है, जबकि रेस्पिरेशन आपका एक बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड है। बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पर ग्लूकोज को सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन करके एनर्जी का यूज़ किया जाता है, इसलिए हमने इसको बायोकेमिकल प्रोसेस कहा। अब आपका ये जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है, ये आपकी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड कराता है, ठीक है ना। जो रेस्पिरेशन से आपकी बॉडी में बायोकेमिकल प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपको एनर्जी प्रोवाइड कराता है। और ये एनर्जी कैसे प्रोवाइड कराएगा? आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज एज ए कॉम्प्लेक्स फूड है, उस कॉम्प्लेक्स फूड को ऑक्सीडेशन से सिंपल फूड में कन्वर्ट कर देगा, जिससे आपकी बॉडी में एनर्जी रिलीज़ होती है और आप उस एनर्जी को डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, जो आपका रेस्पिरेशंस है वो बिल्कुल अपोजिट है फोटोसिंथेसिस के। फोटोसिंथेसिस आप जानते हैं, बिकॉज फोटोसिंथेसिस मेक फूड। फोटोसिंथेसिस क्या करता है? फूड बनाता है, जैसे ग्लूकोज, बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स को फूड बनाने के लिए सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है एंड एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे वो आपका एनर्जी को रिलीज़, जिससे वो आपका ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है। फोटोसिंथेसिस में प्लांट जो हैं आपके फूड बनाने के लिए
यूज़ करते हैं वाटर का, सनलाइट का, कार्बन डाइऑक्साइड का, इसका यूज़ करें तो वो आपका ग्लूकोज बनाते हैं। जबकि रेस्पिरेशंस क्या है, ये जो ग्लूकोज बना है बॉडी के अंदर उसको सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेगा, और सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने से क्या होगा, इसकी बॉडी से दो वेस्ट बाहर निकलते हैं जिनको आप ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। ये तो आपके वेस्ट प्रोडक्ट हो जाते हैं। और एनर्जी आपकी बनती है एटीपी के फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि लाइफ की वेरियस एक्टिविटीज़ में यूज़ की जाती है। मैं आपको इसका सिंपल डायग्राम से भी एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे देखिए, फूड आपने ले लिया, ये जो दिख रहा है ये आपका फूड हो गया। अब ये फूड जो है आपकी बॉडी में एज अ फ्यूल काम करेगा, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही चलेगा आपका प्रोसेस। अब जैसे ये फूड आपका, जहाँ पर रेस्पिरेशन लिखा है यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो जाएगी। अब ये फूड आपका इस ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा और आपका रेस्पिरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। रेस्पिरेशन जैसे ही अपना प्रोसेस स्टार्ट करेगा, फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करेगा, जिससे आपकी बॉडी में एनर्जी बनेगी एटीपी के फॉर्म में। अब जैसे ही वो आपकी बॉडी में एनर्जी बनेगी, आप इस आपकी जो मसल्स हैं, बॉडी जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट ऐसे और रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स ऐसे होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे आपको एनर्जी प्रोवाइड होगी और आप उसको लाइफ की वेरियस एक्टिविटीज़ में यूज़ कर पाएंगे। ये आपके बॉडी से वेस्ट मटेरियल बाहर निकलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके, आप लोग इतना आज इसको रीड करेंगे अच्छे से डीपली, क्योंकि अब इसको अभी और कॉम्प्लेक्स होना है रेस्पिरेशंस को, तो जहाँ प्रॉब्लम आए कॉन्टेक्ट कीजिएगा। हैव अ गुड डे।